हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज इस चैनल पर हम द हिंदू न्यूज़पेपर से 28 जनवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड सीखेंगे। ये वर्ड्स आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। कुछ वर्ड्स की फ़ोटोज़ आपको सामने दिख रही हैं, तो शुरू करते हैं द हिंदू के 28 जनवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड्स। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है सैग्ड इन। सैग वर्ड बॉडी को बोलते हैं वैसे। यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइट करना था वो सैग्ड था, जो न्यूज़ में यूज़ किया गया है। सैग्ड का मतलब होता है निकाल देना। सैग्ड इन का मतलब है अंदर धंसना या फिर कमजोरी के कारण कुछ दबाव महसूस होना। पर जो न्यूज़ में आपके सामने वर्ड आ रहा है उसका मतलब निकालना होता है। उदाहरण भी वो सैग्ड इन का ही है। तो न्यूज़ पढ़ते हैं, ही वॉज सब्सिक्वेंटली इंडक्टेड इनटू द कैबिनेट एज द वाटर रिसोर्स मिनिस्टर बट सैग्ड इन 2017 फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़। अनुवाद है, उसे बाद में जल संसाधन मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन 2017 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हटा दिया गया। तो यहाँ पे हटा दिया गया वर्ड था सैक। आज का दूसरा शब्द है होल्स अप। इसका मतलब है किसी चीज़ को, जैसे इस फोटो में दिख रहा है, खींचना, ड्रैग करना। या फिर इसका जो दूसरा मतलब होता है वो होता है डांटना, फटकारना, रेप्रीमेंड करना। उदाहरण है, द टीचर होल्स अप द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट टू क्लास। This has nothing to do with us, yet the judge holds up the police commissioner and the constable who drafted the FIR. फिर भी न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त और एफआईआर का मसौदा तैयार करने वाले कांस्टेबल को फटकार लगाई। तो यहाँ पे होल्स अप का जो दूसरा मीनिंग था, फटकार लगाना, जिसे रेप्रीमेंड भी बोलते हैं, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो जो आज का अगला शब्द है वो है लल। इसका मतलब होता है कि ठहराव की अस्थायी अवधि। मतलब जैसे बच्चे होते हैं, उनमें ठहराव नहीं होता, तो उस अवधि को लल बोलते हैं। देयर वॉज अ लल इन द कन्वर्जेशन बिफोर समवन ब्रोट अप अ न्यू टॉपिक। तो न्यूज़ है, with tariffs and financial and political sanctions, America could cripple Colombia's economy and destabilize its polity at a time when its fight with guerrillas is escalating after a lull. टैरिफ और वित्तीय व राजनीतिक प्रतिबंधों के साथ अमेरिका कोलंबिया की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है और उसकी राजनीति को अस्थिर कर सकता है, खासकर जब उसकी छापामारों के साथ लड़ाई एक ठहराव के बाद फिर से तेज हो रही है। तो आज का चौथा शब्द है, जो आखिरी शब्द है, वो है टो। आपने टो अवे सुना होगा कि गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। टो का एक और मतलब होता है जो इस न्यूज़ में भी यूज़ किया गया है। तो हम न्यूज़ ही पढ़ते हैं, द वुमेन्स गेम विच इन रिसेंट टाइम्स हैड traded predictability for novelty might see the two aspects march in tow for the foreseeable future. महिलाओं के खेल ने हाल के समय में पूर्वानुमानिता को नवीनता के साथ बदल दिया है और भविष्य में इन दोनों पहलुओं को साथ साथ चलते देखा जा सकता है। तो मार्च इन टो जो लिखा है उसके लिए ये वर्ड साथ साथ चलने यूज़ किया गया है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।